हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक एबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी kilograms ऑफ प्योर ग्राउंडनट ऑयल शुड बी एडेड टू 20 kg ऑफ 80% प्योर ग्राउंडनट ऑयल सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर 95% प्योर ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, देखो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कितना हमें प्योर ग्राउंडनट ऑयल का किलोग्राम में ऐड करना चाहिए 20 kg ऑफ ऑयल में, जिसमें कि 80% जो है प्योर ग्राउंडनट ऑयल है। ठीक है, ताकि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें 90% प्योर ग्राउंडनट ऑयल हो जाए। ठीक है, देखो प्योर वाले में बिफोर के केस में 80% प्योर है, तो इम्प्योर कितना होगा 20%, मतलब रेशियो कितना आ गया 4:1। और आफ्टर वाले केस में 95% होना चाहिए प्योर ग्राउंडनट ऑयल, तो मतलब 5% इम्प्योर, मतलब रेशियो कितना आ गया 19:1। ओके, और वो कह रहा है प्योर ऐड करना है। प्योर ऐड करना है मतलब 14 और 19 दोनों के बीच, 4 और 19 दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 15 रेशियो का, तो 15 रेशियो की हमें वैल्यू बतानी है। ओके, अब इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 20 kg थी, मतलब 4 + 1 दैट इज 5 kg। तो 5 रेशियो आ रहा है 20 kg के, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 4 kg। दस अमाउंट ऑफ ऑयल दैट शुड बी एडेड दैट इज 15 K, तो 15 × 4 कर दो दैट इज 60 kg अमाउंट हमें ऐड करना पड़ेगा। Alone can do a piece of work in 8 and 18 days respectively. In how many days the work will be completed if they both work on alternate days starting with A? ठीक है, ए जो है 8 डेज में कंप्लीट कर लेता है और बी जो है 18 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो लेट अस सपोज कि जो हमारा टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क है वो है 72 यूनिट्स। ठीक है, अब ए की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 9 यूनिट्स और बी की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट्स, और ऑल्टरनेटिवली वो स्टार्ट कर रहे हैं ए से और काम कर रहे हैं। तो ए जो है एक दिन में 9 यूनिट्स करता है और बी जो है दूसरे दिन आकर 4 यूनिट्स का काम कर रहा है, मतलब 2 दिन में ये 13 यूनिट्स का काम कर लेते हैं। अब हम 13 के टेबल में देखेंगे नियरेस्ट नंबर कितना आ रहा है जो 72 के नियरेस्ट हो। तो 13 × 5 करने पर 65 आता है, मतलब 5 × 2 करने पर आ जाएगा, तो 10 डेज आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करें 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 डेज को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो 10 डेज में कितना यूनिट कर रहा है वो 65 यूनिट्स, तो रिमेनिंग कितना होगा 72 करना टोटल। 72 में से माइनस कर दो 65 दैट इज 7 यूनिट्स। अब 11th डे पे ए आएगा और इस रिमेनिंग 7 यूनिट्स को कंप्लीट करेगा। और ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 9, तो डेज कितने होंगे 10 + 7/9, तो 10 होल 7/9 डेज में ये काम कंप्लीट होगा। ट्रेन इज 40% मोर देन द स्पीड ऑफ अ कार। तो ट्रेन की स्पीड जो है कार से 40% ज़्यादा है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट क्यू एट द सेम टाइम। अब दोनों पॉइंट पी से स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पर और पॉइंट क्यू पर रीच करते हैं सेम टाइम पर। पी एंड क्यू के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो है 280 किलोमीटर का। ऑन द वे ट्रेन स्टॉप्स फॉर 60 मिनट्स एट अ स्टेशन। अब रास्ते में ट्रेन जो है 1 घंटे के लिए स्टेशन पर रुकती है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो सेम है। अब अगर डिस्टेंस सेम होता है तो उस केस में जो स्पीड और टाइम का रेशियो होता है ना वो इन्वर्स हो जाता है। अब देखो 40% ज़्यादा, 40% का मतलब क्या होता है 40% का मतलब होता है 2/5। मतलब अगर जो कार है, कार की स्पीड 5 है तो ट्रेन की स्पीड 2 ज़्यादा होगी, मतलब 5 + 2 दैट इज 7। तो ट्रेन की स्पीड होगी 7, तो ट्रेन और कार का जो स्पीड का रेशियो है वो 7:5 है। तो टाइम का रेशियो इनका इन्वर्स हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ट्रेन है वो 60 मिनट्स वेट करती है, मतलब टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 60 मिनट्स का। रेशियो के टर्म्स में जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो इक्वल है 1 आवर के, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 1/2 आवर। और हमें कैलकुलेट क्या करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं ट्रेन का, तो 5 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है 2.5 आवर आ रही है, करेक्ट। अब कैलकुलेट क्या करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 280 और टाइम
ट्रेन का कैलकुलेट कर लिया 2.5 आवर, तो 280 को डिवाइड कर दो 2.5 से, दैट इज 112 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन. The price of an article at 40% above cost price and sells them at 15% discount, what will be its profit percent? Okay. now 40% का मतलब क्या होता है? 2/5. मतलब अगर उसका जो CP है वो 5 है, तो वो उसको 40% अबव मार्क कर रहा है, मतलब मार्केट प्राइस कितना हो गया? 7 हो गया. एंड 15% का मतलब होता है 3/20. मतलब अगर वो 20% उसका जो है मार्क्ड प्राइस है, तो उसको सेल कर रहा है डिस्काउंट पर. डिस्काउंट माइनस होता है, तो 20 में से माइनस करेंगे 3, दैट इज 17 उसका सेलिंग प्राइस होगा. बट दोनों के केस में जो मार्क्ड प्राइस है वो तो सेम होना चाहिए था. तो हम दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे? 7:5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, और 20:17 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ. तो जो न्यू रेशियो बनकर आएगा मार्क्ड प्राइस का वो होगा 140, CP आ गया 100 और SP आ गया 119. अब 100 की चीज़ को वो 119 करके बेच रहे हैं. कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 19 का. तो इसे 19 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 100 पे. इंटू कर देंगे 100% में कन्वर्ट करने के लिए, तो 19% का इसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है. नेक्स्ट है, इफ ₹1200 अमाउंट्स टू ₹1323 in 2 years at compound interest compounded annually, what will ₹1600 amount to in 3 years at the same rate? तो देखो प्रिंसिपल कितना है? 1200 का, और अमाउंट कितना दे रखा है? 1323 का. इसको हम पहले स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे को टाइम कितना दे रखा है? 2 years का दे रखा है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1200 आ जाएगी, सॉरी, इसको पहले हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करा, ये आ गया, कैंसिल आउट करा इसको हमने, तो ये आ गया इसकी सिंपल फॉर्म 400 और 441. अब इसकी हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि टाइम हमारे को दे रखा है 2 years का. तो 400 की स्क्वायर रूट हो गई 20, और 441 की स्क्वायर रूट हो गई 21. अब 20 से अमाउंट कितना बन रहा है? 21 बन रहा है. कितने का इंक्रीज हो रहा है? 1 का. कितने पे? 20 पे. इंटू 100 कर देंगे. रेट कितना आ गया? 5% का रेट आ गया. प्रिंसिपल हो गया 1600 का, और टाइम कितना दे रखा है? 3 years का. अब हमारे को कैलकुलेट क्या करनी है? अमाउंट कैलकुलेट करना है. अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. तो इसके लिए हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. टाइम दे रखे 3 years, तो 1 1 2 1 2 3. अब 1600 का 5% हो गया 80. अब तीनों केस में सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा, तो 80 80 और 80 हम यहाँ पे पुट कर देंगे. फिर 80 का 5% आएगा 4. 80 प्लस 80 160. 160 का 5% आएगा 8, और 4 का 5% होगा 0.2. तो ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना है? 1600. कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आई है 252.2 रुपीज़ की, तो अमाउंट हो गया 1852.2 रुपीज़. क्वेश्चन है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 digit नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 21 एंड 84 लीव्स नो रिमाइंडर. ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले हम 18, 21 और 84 इन तीनों का ना LCM कैलकुलेट कर लेते हैं. इन तीनों का जो LCM कैलकुलेट होकर आ रहा है वो आ रहा है 252. अब ग्रेटेस्ट 4 digit नंबर क्या होता है? 4 × 9. तो 4 × 9 को हम डिवाइड कर देंगे 252 से. अब रिमाइंडर कितना आ रहा है? 171. तो हम क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट 4 digit नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल विल बी 4 × 9 में से माइनस कर देंगे इसका रिमाइंडर, दैट इज़ 171 को हमने माइनस करा, कितना आ गया? 9828. अब इसमें वो सम ऑफ डिजिट्स पूछ रहा था, तो इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे. डिजिट्स को ऐड करने पर आंसर कितना आ रहा है? 27. Of 23 numbers is 51, the average of first 12 numbers is 49, and the average of last 12 numbers is 54. If the 12th number is removed, then the average of the remaining number correct to 2 decimal places. Okay. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे को एवरेज ऑफ 23 नंबर्स दे रखी है 51. सो सम ऑफ नंबर्स विल बी 23 × 51, दैट इज़ 1173. करेक्ट. इसके बाद फर्स्ट 12 नंबर्स की एवरेज कितनी दे रखी है? 49. तो सम कितना होगा? 12 × 49, दैट इज़ 588. और एवरेज ऑफ लास्ट 12 नंबर्स इज 54. तो इनका सम कितना होगा? 12 × 54, दैट इज़ 648. अब इसमें जो है ना 12th नंबर डबल काउंट होगा. जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 588 और 648 को, कितना आ रहा है? 1236.
बट यहाँ पर जो 12th नंबर है ना वो 2 टाइम्स काउंट किया गया। तो जो हम 12th नंबर है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो टोटल एवरेज दे रखी थी 23 नंबर्स की, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 12th नंबर इक्वल्स टू जो टोटल एवरेज दे रखी थी उसको माइनस कर देंगे 1236 में से, आंसर आएगा 63। तो जो 12th नंबर है वो 63 है, करेक्ट। अब हमारे को वो पूछ रहे हैं कि इसमें से अगर हम 12th नंबर को रिमूव कर दे तो रिमेनिंग नंबर्स की एवरेज कितनी हो जाएगी। अब 12th नंबर को हमने रिमूव करना है, रिमेनिंग नंबर्स की एवरेज पता करनी है। रिमेनिंग नंबर हो कितने गए, 23 टोटल नंबर थे, 23 में से 1 नंबर चला गया, 12th नंबर चला गया, तो कितना बचा 22। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल सम कितना था 1173, 1173 में से 12th नंबर हटा दो, दैट इज 63 हटा दो, माइनस कर दो और डिवाइड कर दो उसको 22 से, कितना आएगा 1110 डिवाइडेड विथ 22 विच इज इक्वल्स टू 50.45 इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। सो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।